हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। हैप्पी दीपावली। आप लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे। तो मैं वीडियो लेके आई हूँ कि दीपावली है, हमें किस दिन मनानी है, क्योंकि हर त्यौहार है वो 2 दिन होते हैं। आजकल लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस दिन मनानी चाहिए, किस दिन दीपावली नहीं मनाएं, किस दिन मनाना ज़्यादा शुभ होता है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली को मैं यही बताऊंगी कि किस दिन हमें दीपावली मनानी है, कैसे मनानी है, तो वो आप लोगों को के साथ मैं शेयर करूंगी। 20 अक्टूबर को दीपावली है, वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि अमावस्या तिथि के दिन ही हम दीपावली मनाते हैं। और दीपावली है वो 20 अक्टूबर को, यानी 20 अक्टूबर को शाम 3 बजे से स्टार्ट हो रही है अमावस्या तिथि, और पूरी रात रहेगी। 21 तारीख को वो 5 बजे तक रहेगी अमावस्या, क्योंकि अमावस्या रात में हट जाएगी। तो 21 में हम दीपावली मनाते हैं रात को। तो 20 अक्टूबर को दीपावली मनाना बेहद शुभ माना गया है। 20 अक्टूबर को दीपावली बेहद शुभ मानी गई है। 20 अक्टूबर को हम सब लोग दीपावली मनाएंगे। कुछ लोग हैं वो 21 को भी मनाएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट है वो 20 अक्टूबर को है। इसका पूजा का जो मुहूर्त है वो 7:08 से लेकर 8:18 तक का जो मुहूर्त है वो बेहद शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में हमें पूजा करना बेहद लाभदायी होगा, फलदायी होगा। तो इस टाइम पे हमें पूजा करनी है। अब पूजा में हमें क्या क्या करना है, क्योंकि दीपक है तो दीपक भी हम प्रज्वलित करते हैं। सबसे पहले हम दीपक की ही पूजा करते हैं, कि संध्या काल के समय हम दीपक है वो प्रज्वलित करते हैं। उसके बाद में माँ लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं। तो हमें दीपक भाई जो सक्षम हो तो घी के जला सकते हैं, बाकी जो लक्ष्मी माता का दीपक है वो आप घी से जलाइए, बाकी है वो तेल से भी जला सकते हैं। तो हमें दीपक की पूजा करनी है। रोली कुमकुम से छींटे लगाने हैं, अपने खुद के तिलक लगाने हैं, और उस तरह से दीपक की पूजा करके शाम के समय हमें दीपक पूजा करनी है। उसके बाद में हम माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। माँ लक्ष्मी की पूजा में हम आजकल सबके घरों में क्या है, पक्के फर्श होते हैं। पक्के फर्श पे आप अच्छे से पोछा लगा लीजिए, अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसके ऊपर थोड़ा सा आटा लेंगे, उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाएंगे, उससे हम चौक पूर लेंगे। चौक पूर के उसके ऊपर हम चौकी विराजमान करेंगे, चौकी बिठाएंगे। उसके ऊपर हम लाल वस्त्र लेंगे, लाल वस्त्र बिछाएंगे। देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके लाल वस्त्र के ऊपर जहाँ भी हम, आपके पास अगर चारट है तो आप दीवार पे चिपका सकते हो। अगर आपके पास धातु की मूर्ति है लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, तो आप तो उनको चावल का आसन दे देना है। चावल डालेंगे उस लाल कपड़े पे, उसके ऊपर हम वो मूर्तियाँ हैं वो विराजमान करेंगे, उनको आसन देंगे। उसके बाद में अगर आप चुनरी लाए हो तो माँ को चुनरी उड़ा सकते हो। अगर चुनरी नहीं लाए हो तो आप कलावे से उनको वस्त्र धारण जरूर करवाएं। तो उनको वस्त्र धारण करवाना है आप लोगों को। और उसके बाद में आपको करना है कलश स्थापित करना है। कलश ले लीजिए। कलश के उसके मुख पर आपको मोली बांध देनी है। मोली बांधने के बाद उस पर एक स्वास्तिक बना देना है। और आम के पत्ते हो तो आप आम के पत्ते ले सकते हो, 5 या 7 ले सकते हो। अगर आम के पत्ते आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाते हैं तो अशोक के पत्ते भी आप ले सकते हो, और उन पर भी लाल कुमकुम की टिक्की लगा देना आप। वो कलश में हम साफ जल भरेंगे, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे, और उसमें एक कॉइन डाल देंगे। कॉइन डाल के और उसके ऊपर हम पत्ते लगाएंगे और नारियल लेंगे। नारियल के ऊपर भी हम कलावा बांधेंगे, और उनको जल से भरकर कलश के ऊपर आम के पत्ते लगाएंगे। पत्ते लगाने के बाद में नारियल को स्थापित कर देंगे। नारियल को उसके बाद में हमें चौकी पे आप स्वास्तिक बनाना चाहो, कुछ लोग बनाते हैं स्वास्तिक, तो कुछ लोग नहीं बनाते। उसके बाद में हमें लक्ष्मी माता की जो जो प्रिय चीज़ें होती हैं वो चीज़ें हैं वो चढ़ानी है। माता को कमलगट्टे बहुत पसंद है तो आप 5 कमलगट्टे लीजिए। कौड़ी बहुत पसंद है तो 5 कौड़ी ले लीजिए। गोमती चक्कर ले लीजिए, 5 लौंग ले लीजिए, इलायची ले लीजिए। और माँ को पान के पत्ते बहुत प्रिय हैं तो आप 5 पान के पत्ते ज़रूर ले लीजिएगा। पान के पत्ते ले लेना आपको। और जो भी फ्रूट हैं जो सीज़न में चल रहे हैं, सेब है, केला है, सीताफल है, सिंघाड़े हैं, जो फ्रूट अवेलेबल हो वो फ्रूट ले सकते हो। मिठाई वगैरह सबके घर में आती है, मिठाई आप भोग स्वरूप लगा सकते हो। खिल्ली है, पतासे हैं, बेर है, तो ये सारी चीज़ें हैं माँ को भोग स्वरूप है वो हमें लगानी है। और चावल का भोग माता को ज़रूर लगाएं। माता को चावल का भोग लगाया जाता है। किसी किसी जगह मिठाई से भी भोग लगा देते हैं, लेकिन हम मिठाई के साथ साथ हमारे यहाँ राजस्थान में चावल का भोग माता को लगता है, तो हम चावल का भोग लगाते हैं।
और ये जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ये पंसारी के यहाँ आसानी से मिल जाती है। ये चीज़ें माँ को बहुत प्रिय होती हैं। आप माँ को कमल का फूल बहुत प्रिय है। कमल का फूल अगर मिल जाए तो आप कमल का फूल चढ़ा सकते हो। अगर कमल का फूल आपको नहीं मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं। आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, कमल का फूल आप ले लीजिए। और जो मैं आपको बता रही हूँ, कमल गट्टे हैं, गोमती चक्कर है, लौंग है, इलायची है, सुपारी है, जायफल है, तो ये चीज़ें हैं माता को बहुत कौड़ी हैं, ये माता को बहुत प्रिय है। तो ये माता की प्रिय चीज़ें हैं, वो ज़रूर माता को समर्पित करिए। उसके बाद में हम अच्छे से सभी लोग बैठ के अच्छे से पूजन आपको करना है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना है। माँ से भाव से प्रार्थना करनी है, गणेश जी से, माँ लक्ष्मी से कि माँ लक्ष्मी जी आपकी अब कृपा सदैव हमारे ऊपर बनाए रखना, आप हमारे घर में स्थायी रूप से निवास करना। माँ लक्ष्मी से भाव से सभी मिलकर हम आपको प्रे करनी है। इस तरह से हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। पूजा करने के बाद में दीपक है वो पूरी रात प्रज्वलित होना चाहिए, यानी दीपक है वो पूरी रात है वो जलना चाहिए। इस तरह से हमें माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है। तो माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरे चैनल को फर्स्ट बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। थैंक यू। हैप्पी दीपावली।